जब हमने फुलाया था इसे। हाँ है ना, जब हमने इसे फुलाया था इसे। हमारे फेफड़े बाहर आने को हो गए तब बनाई नहीं, अब बना रहे जब ये लगा रहे हैं। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि हमारे अरे कूदा बिना बच्चों मतलब। तो ये जो प्रिपरेशंस हो रही हैं वो एक ऐसी चीज़ के लिए हो रही है जिसके लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे काफ़ी महीनों से मेहनत चल रही थी और सोच रहे थे कि कब उसका रिजल्ट निकलेगा और फाइनली रिजल्ट निकल गया है। जो बाप है वो बाप का है इसका, वो खाना लेने गया लोगों के लिए। ओ शिट बाप यहाँ है नहीं लेकिन मेहनत कोई और कर रहा है। उसकी बहन बुआ, उसकी तो बहन, बाप की तो बहन हुई ना। प्रिपरेशन चल रही है और जिसके लिए चल रही है वो भी दिखेगा कौन है, कहाँ से आया। और ये भी प्रिपरेशन चल रही है यूनिकॉर्न की। तो अभी थोड़ी देर में आपको रिवील करता हूँ कि रिजल्ट क्या आया और कौन आया है। पापा श्री जो थे खाना लेने गए वैसे फाइनली देयर। मेहनत इसकी, रहमत ऊपर वाले एंड द रिजल्ट इज हियर। अगर गुग्गी आप कहां कर लियो छोटे से नाखून देखना टिंगी। ओए वो आईज खोल रही है, उसको फ्लैश पड़ेगी। बंद कर लिया बोलती रहने दो, मैं नहीं खोल रही अब। मेरे को दुखी कर इस वाले हाथ में ना इसके वो लगा था कनूला, कुछ पकौड़ी। और इसने ऐसे हाथ रखा है कि मैं नहीं सीधा करूंगी, मतलब टेढ़ा नहीं करूंगी, ऐसे रखा है इसने कुंडली में। तो उसी से ही ढूंढ देंगे ना नाम भी। मार दे, मुक्का मार दे, मार दे, लात मार दे। आंखें खोलना फिर नहीं मारेंगे। कैसी मम्मी है। और इसका बर्थ इतना सडन हुआ ना कि हमें पता भी नहीं लगा। एक मिनटों की बात की, सिर्फ सेकंड्स की बात है ना। कौन एक्सप्लेन करेगा? ये बस मुझे ही पता है। नहीं हम कितने सेकंड, कितने मिनट और कितने पर जो वेट कर रहा था उसको पता लगा ना कि मिनटों की बात हुई है। तो हाँ, हम वो तो भागते हुए सिचुएशन गए। वैसी हो गई थी कि तुम्हें सेकंड्स में पता लगा, लेकिन मेरे लिए 22 आवर्स थे वो तो चलो समझते हैं। मम्मी भी बोल रही एक चीख और उसी उससे मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला रूम होगा, ये वाला रूम होगा। कहते नहीं, ये वाला नहीं, पीछे रूम होगा, है ना, यही होगा। चीख कब भी हो जाएगी। तो फिर कहती ये मनीषा की आवाज है। तब हम गए भागते हुए और फिर ये आई लेके आओ। और फिर ये आई और कह रहे बच्चे को ठंड लग रही है। कर दिया था। हाँ। अचानक आकांक्षा ने उठाया, कहती है वो कपड़े मांग रहे हैं, कोई नहीं, हमें कपड़े देने जा रहे। हमने पूछा क्या हुआ है, कहती कुछ भी हुआ है, अभी बताया नहीं उन्होंने। उतने में मम्मी भागती हुई, मम्मी कह रही छोटी दीदी आ गई। कह रहे ठंड लग रही है, उसको जल्दी से कपड़े लेके आओ। फिर जब इन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बेबी हुई, तो मैंने कहा चलो मेरे दुख कट गए। सारा कुछ ठीक हो गया। और मेरे को सारे वहाँ पे पूछ रहे थे कि ये फैमिली में पहली लड़की है, मतलब बच्ची है जो आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। ओए एक बार सरदार पूछ रहा क्या हो गया। मैं पता नहीं, अभी लेबर रूम में लेके गए, क्या बच्चा होना है। मैं तो यहाँ और क्या होगा यहाँ पे। उसी की भाई सरदार खाना इतना मंगवा लिए, खाने वाले तो बहुत कम लोग हैं। यूज करना ना, वो कोई आना चाहे तो आ सकता है। पास मत देना उनको। तो लेके बैठी है ना, जो भी उसका नाम होगा सपोजली, जैसे गुड्डू। ये देखो ऐसे ये बच्चे की स्पीकिंग भी तेज होती है और वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। 5 इयर्स तक बच्चा जितना उसको समझाओगे ना तो वो होता है। वो उसमें पेट में थी तब भी ना। मैं तो पूरा शिव पुराण पढ़ा है उसके ड्यूरिंग में। और हाँ तो अच्छी बात है ना, वो ही तो। और अभी मैं आजकल गीता पढ़ रहा हूँ और 4थे अध्याय में पहुंच चुका हूँ। तो जब पढ़ेगा ना तो उसको साथ बिठाना। जय माता दी। आज इसको मैं स्वेटर पहनाने लगी ऊपर वाला ये वाला, और सीधी खड़ी हो गई। वेलकम। गुब्बारे लगे खूब सारे, कुछ पकौड़ी लाइट से ज्यादा मत ऑन करना, उसने आंखें बंद कर लेनी है। जो बेबी है ना, इसका नाम अभी तक फाइनल नहीं हो कि क्या नाम रखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट 24 घंटे हुए हैं इसको। 24 घंटे प्लस कुछ और घंटे
और हम किस्मत थी शायद हमारी, मेरी और मेरी बहन की, कि हमारे सामने ही सब कुछ हुआ और वो विद इन मिनट्स हुआ। मतलब हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हम चलते हैं घर पे। हम मिलने आए थे, मेरी मदर वहाँ पे ऑलरेडी थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि चलो यार घर चलते हैं अब तो, है ना, कि कुछ आइडिया नहीं था ऑपरेशन कब होगा। तो यहाँ पुलिस थी इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। लेकिन एकदम से मम्मी वहाँ से चिल्लाते हुए आए कि पारस जल्दी से बच्चे के कपड़े दे, ठंडे लग रही है उसको, जल्दी से डॉक्टर ने मांगे। और हम सारे आगे भागे, जो मम्मी हमें कपड़े मांगते हुए लेकर आ रहे थे सबसे पीछे वो, हम सारे बच्चे आगे जा रहे हैं। और वो मतलब इतना प्यारा मोमेंट था ना जो नेहा ने मिस कर दिया बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हम 16 सेक्टर उसको लेके गए क्योंकि कुछ हार्ट रेट उसका ज़्यादा था बच्चे का। तो ये बात जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10 साल बाद अगर हम वीडियो देखेंगे तो हमें वो मोमेंट्स याद होंगे कि हमने कितने प्यार से, मतलब हमारे सामने ये सब कुछ हुआ। और जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें 16 लेके जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस में हम उसको लेके गए, वहाँ जाके चेक करवाया और फिर उसके बाद पता लगा कि नॉर्मल है सब कुछ। फिर मतलब हमने सिरिंज में उसको फीड किया सब कुछ। मतलब हम सिर्फ 3 थे, पारस, मैं और मेरी मम्मी। और इतना प्यारा मोमेंट था ना कि हम डॉक्टर से पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमें मिला दो बच्चे से, प्लीज़ मिला दो। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने खुद बोला कि इसको सिर्फ 16 हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हम रास्ते में उसको पूरा निहारते रहे, देखते रहे कि कैसी सी है, बिल्कुल लिप्स कैसे है, हाथ नाक कितने छोटे से, मतलब कितना अच्छा लगा था। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज एवनिजिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। सो अभी हम क्या जा रहे हैं, जो घर का काम जितना भी हमने करवाया था उसमें से कुछ टाइल्स बच गए थे, कुछ सामान बच गया था प्लम्बर का, कारपेंटर का, कुछ इधर से लिया था, कुछ उधर से लिया था। तो वो सामान हमने वापस करना था सारा। तो अभी हम यहाँ पे थे, इसके घर आए थे 2 बजे, अब 5 बज गए हैं, 5:30 हो गए हैं और अभी हम सामान वापस करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, लाइट्स हो गई ग्रीन। तो कुछ दिन पहले हमने टाइल्स खरीदी थी, घर जब रेनोवेट हो रहा था, जब उसके लिए बाथरूम के लिए चाहिए थी, किचन के लिए चाहिए थी। अब उसमें से 3 डब्बे जो हैं वो बच गए, तो वो वापस करने हैं। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि करवाओ जल्दी काम। जो टाइल्स थी वो तो वापस कर दिया हमने, उसका जो बकाया था वो भी वापस ले लिया। बाकी अभी हम जा रहे हैं SPCA, क्योंकि डोगो को जब छोटा होता था तो उसका जो सामान था, उसकी जो बाटी थी, उसका जो चेन थी, उसका जो कॉलर था, वो हमारे घर पे काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, जो कॉफ़ी के मतलब टाइम भी यूज़ हुआ। लेकिन अब हमें है नहीं कि कोई डोगी आएगा, ऐसा कोई रोड पे मिलेगा, कुछ ऐसा होगा, सीन होगा। प्लस घर शिफ्ट किया तो हमने सोचा जो सामान पड़ा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी वो SPCA में दे देते हैं, ताकि उनका बहुत सारे डॉगीज़ होते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, प्लस वहाँ पे कोई ना कोई लोग आते रहते हैं लेके डॉगीज़ को। तो जिसके काम का वो होगा वो यूज़ कर लेगा उसे। कॉलर्स हैं, चेन है, बाटी है। आपकी यूज़ हो जाएगा। वही और अंदर वीडियोस अलाउड नहीं थी बनानी, तो मैंने इसलिए बनाई भी नहीं, कोई वो भी नहीं किया। तो जस्ट हमने सामान दे दिया, उन्होंने रजिस्टर में अपना हमारा नाम वगैरह, एड्रेस, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया और काम हो गया। तो हमारे ये था, जो हमारे काम वेस्ट ख़राब था, जो हमारे यूज़ ही नहीं होना था, डॉगी को दोबारा आना ही था वो चीज़, तो एटलीस्ट वो यूज़ हो गई यहाँ पे। डॉगी हमारे साथ जाना चाहता है। तो आपके आसपास भी कोई अगर जैसे ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, चाहे अपने कपड़े हों, जैकेट्स हों या डॉग की जैकेट्स, मतलब हर जगह कुछ भी जहाँ आप लोग को लगता है कि डोनेट करोगे और वहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा वो चीज़, तो आपको डोनेट करना चाहिए। आपको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए। तो हमेशा उस चीज़ के लिए पॉजिटिव वे में अच्छा सोचो। आप सबको तो पता ही है हमारा परफेक्टली फाइन कैसा होता है। तो मेरा परफेक्टली फाइन जो नहीं है उसके लिए हम ऐसे करके फाइन, ऐसे करके फाइन, ऐसे फाइन करके फेंक रहे हैं, ताकि फाइन वो मतलब हंसा कोई हंस रहा है। ओह वाह, माय गुडनेस, देखो जरा चमकता चेहरा किसी का, हंसता हुआ यूरानी चेहरा, यूरानी, काली जुल्फे रंग सुनहरा, मेरी आंखें तौबा तौबा बे, आए फाइन मारो, सुट के फाइन। और ये ना इसका प्योर कॉटन है, तो प्योर कॉटन तो बहुत महंगा आता है ना, आपको पता है।
प्योर कॉटन तो बहुत महंगा आता है, तो 1-1.5 लाख का होगा नहीं। ये टॉप है, थोड़ा नंगा भी है, तो शायद 20-30 हज़ार का टॉप है। ये देखो ठंड डिक्लेयर कर दी है। एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि आज दशहरा है, और कहीं भी किसी न्यूज़ चैनल में ये बात शायद नहीं पता होगी, मतलब न्यूज़ चैनल वाले तो बता ही रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन चंडीगढ़ में कहीं भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, और फिर जो क्राउड एक बार इकट्ठा हो जाए फिर वो संभालना ही नहीं संभलता, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि दशहरा कैंसिल कर दो। और मम्मी का ओ रिक्शा वाले भैया, ए अंकल क्या कर रहे हो, कल्ली कल्ली फोटो खिंची जाती है, सानू नहीं पुछदी हाल अपना दसी जाती है, किथे जाती है कल्ले फोटो खिंचदी है, सानू नहीं लेके जाती नाले खुद ही जाती है, कल्ली फोटो दे फिल्टर डाल डाल के फोटो खींच रही है अपनी। आए अपने 20,000 वाले टॉप पे कॉटन, प्योर गोल्ड तो सुना होगा, प्योर कॉटन सुना तुमने? 40,000 का गोल्ड है, लेकिन प्योर कॉटन 20,000 का है ना। परफेक्टली फाइन। देखो कितना हंस रही है, फिल्टर ला थक गई। अभी हम एक और काम पे जा रहे हैं, मतलब हम एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं, सेक्टर के नहीं, एक्चुअली चंडीगढ़ से ही बाहर जा रहे हैं हम, कुछ काम करना है वहाँ पे, हवन वगैरह का था, वो सामान करने, और फिर उसके बाद वापस चंडीगढ़ के मिडिल में आना है, और वहाँ से फिर हमने सामान कुछ वापस करना है इलेक्ट्रिकल का। दूसरी गाड़ी हमने खरीदी है एक जस्ट थोड़ी देर पहले, तो वो भी लेके आनी है, पिक एंड ड्रॉप वाला काम करना है उसका। तो फोटो ही नहीं मुक रही, 1 किलोमीटर होने को आ गया, फोटो ही नहीं मुक रही मैडम जी की प्योर कॉटन में। मेमोरीज रखनी है उसने स्नैपचैट पे कि प्योर कॉटन पहना था मैंने, है ना। आए जहरीली आंखें। तो ले मैं गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हमें ना इस रास्ते में काम था, और ये हमने बंदा हायर की है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे पानी है नीचे और कहाँ पे नहीं है। तो अब हमें इजी हो गया पता लगाना कि यहाँ पे पानी है कि नहीं है। यहाँ पे पानी है, चलो मित्रों, चलो सोल्जर। एक सोल्जर तो सो गया हमारा। सोल्जर 20,000 के टॉप वाले, नंगे कपड़े पहन के जाने वाले, प्लीज उठिए, अपना कर्तव्य करिए, जान कर बचाइए, रक्षा दीजिए। चलिए उठिए उठिए। ऑन है भी रिकॉर्डिंग? ऑन है रिकॉर्डिंग? अभी भी हो ही जा रहा है। लोगों को ये नहीं पता, मैंने अभी तक वीडियो देखी नहीं है, वैसे जो उन्होंने बताया कि लोगों ने रास्ते में ही सब कुछ फेंक दिया। मतलब अगर तुमने हवन करवाया या घर में कुछ ऐसा काम करवाया जो पानी में तुमने प्रवाह करना होता है, तो प्लीज़ एक प्रॉपर जगह ढूंढो। मतलब ऐसे रास्ते में बीच में कहीं पे भी फेंक देना ठीक नहीं लगता। और जो चल रहे हैं, जैसे वहाँ पे लोग चल रहे हैं बहुत सारे, इनको चलने में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। और जो तुम नेक काम के लिए जो तुमने घर पे अपने काम किया था और वो रास्ते में किसी के पैर में आ रहा है, तो वो चीज़ रिलेट करके देखो। तो आपने देखा जहाँ पे वो एंड थी स्क्रीन, उसके बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं कि उतर के तुम दोनों जाना और सामान वापस करके वापस आ जाना। मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा क्योंकि सारे उतरेंगे, फिर 5 मिनट का काम में पैसे लेके वापस आना है, तो क्यों इतना वो करना। हम पहुँचे, डिस्कस हुआ कि नहीं चल जियो, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं है वो नहीं है, वहाँ चढ़ी, वहाँ गई, वहाँ वो हुए, थकी हुई है, वो सब कुछ हुआ। आगे तो देखा दुकान ही बंद थी। शक्ल क्यों नहीं दिखा रही? आए दुकान ही बंद थी। और जो यहाँ के ओनर हैं या जो यहाँ पे वर्क करते हैं वो भी मेरा व्लॉग देखते हैं। तो अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो आप, मैं संडे को यहाँ पे आया था आपसे मिलने, आपको सामान कुछ वापस करने, तो नहीं हो पाया, तो किसी और दिन देखूँगा। बट हेलो हाय आपको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। और अभी हम फिर वापस जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, दुकान तो बंद है, यहाँ से जा रही है। सरदार जी है ना, बालाजी है। गाड़ी ढंग से चलाना मैडम। आपसे बैग तो हुई नहीं, आपसे बैग तो हुई नहीं थी। लंबी गाड़ी है ना, पता नहीं लगता। आपको वैसे ही नहीं पता लगता। अभी हम घर जा रहे हैं और इस नोट के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। और जो छोटा बेबी है वो बहुत ही प्यारा है, तो प्लीज़ अपने ब्लेसिंग्स और अपने जो विशेस होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। और जितना प्यार दे सकते हो, जितना हमारे बारे में दुआ कर सकते हो, वो प्लीज़ करना। तो इसी नोट के साथ ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय। मुस्कुरा भी रही है।
हंस